नमस्कार। वृत्त सर्कल के इस पाठ में आज हम वृत्त के बारे में कुछ छोटे छोटे तथ्यों को जानने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर उसको सिद्ध करने की भी कोशिश करेंगे। आज जो दो तथ्य हम ले रहे हैं वो है प्रमेय एक, वृत्त के संबंध में पहली प्रमेय, एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो सबसे पहले जीवा क्या है? वृत्त की के दो बिंदुओं को, वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा, ये जीवा ए बी। वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये जीवा सी डी। तो वृत्त की बराबर जीवाएं, ये दो जीवाएं अगर बराबर हैं तो मैं इसके ऊपर चिन्ह लगा देता हूं बराबर का, ये दोनों जीवाएं बराबर हैं। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर, वृत्त की जो जीवा है ए बी जीवा है, ए बी के दोनों सिरों को, दोनों एंड पॉइंट्स को जब हम केंद्र से मिलाएंगे तो केंद्र पर एक कोण बनेगा। उस कोण को कहते हैं जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। एक बार फिर बता रहा हूं, केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो ये जीवा है, जीवा के दोनों सिरों को जब हम केंद्र से मिलाएंगे तो केंद्र पर एक कोण बनेगा, उसको कहते हैं जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। तो केंद्र पर ये दोनों जीवाएं बराबर हैं, जीवा ए बी के द्वारा ये कोण बन रहा है केंद्र पर, और जीवा सी डी के द्वारा ये कोण बन रहा है केंद्र पर। एक वृत्त की बराबर जीवाएं जो बराबर हैं वो हमें दी हुई हैं, ये दोनों जीवाएं बराबर हमें दी हुई हैं, और केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, ये हमें सिद्ध करना है। यानी ए बी और सी डी जो जीवाएं हैं वो बराबर दी हुई हैं, और जीवाओं के द्वारा जो केंद्र ओ पर कोण बना है, एक तो ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, जब भी किसी को सिद्ध करें, किसी भी प्रमेय को सिद्ध करेंगे तो हमारे ये चार स्टेप निश्चित रूप से होंगे। दिया हुआ है, सिद्ध करना है, रचना और उपपत्ति। तो सबसे पहले प्रश्न में दिया हुआ क्या है? एक वृत्त की बराबर जीवाएं। तो ये वृत्त और इसकी जीवा ए बी और जीवा सी डी, जीवा ए बी और जीवा सी डी दोनों बराबर जीवाएं हैं। सिद्ध करना है इन जीवाओं के द्वारा केंद्र पर जो कोण बना है, इस जीवा के द्वारा जो केंद्र पर कोण बना है वो ए ओ बी। इस जीवा सी डी के द्वारा जो केंद्र पर कोण बना है वो सी ओ डी। तो कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, ये हमें सिद्ध करना है। इसके लिए कोई रचना की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने निर कर दिया। अब उपपत्ति ध्यान से देखिए, तो दो त्रिभुज हैं हमारे पास, और त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में हम पढ़ चुके हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो उसी का सहारा लेकर हम इस प्रश्न को करते हैं। इन दोनों त्रिभुजों को सबसे पहले सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। कैसे करते हैं वो देखिए। त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी में, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में सबसे पहले ए बी बराबर सी डी। क्यों? क्योंकि दिया हुआ है, प्रश्न में ही दिया हुआ, प्रश्न में क्या, प्रमेय में दिया हुआ है, दिया हुआ है। दूसरा, इस त्रिभुज की एक भुजा इस त्रिभुज की एक भुजा के बराबर हो गई। दूसरा मैं लिख रहा हूं ओ ए बराबर ओ सी। ये वाली ओ ए और ये ओ सी बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ओ ए और ओ सी
दोनों इसी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। एक वृत्त की त्रिज्या आप किधर भी नापोगे तो वो बराबर होती है, तो OA और OC बराबर है। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए बराबर है। इसी तरह से OB, इस त्रिभुज की OB और उस त्रिभुज की OD, इस त्रिभुज की OD, ये भी बराबर है। कारण फिर से यही कारण आ गया, क्योंकि OB और OD इसी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब देखिए, इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज में ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर। अतः भुजा 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 नियम से, भुजा 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 नियम, जिसको शॉर्ट में SSS भी कहते हैं, SSS नियम से त्रिभुज AOB सर्वांग सम हो गया त्रिभुज AO, त्रिभुज COD। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयवों से, के संगत अवयवों से क्या होगा? जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसके सभी संगत अवयव बराबर होते हैं, संगत भुजाएं बराबर होती हैं और संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, तो इसके संगत अवयव यानी AOB और कोण COD, कोण AOB बराबर कोण COD, यही हमें सिद्ध करना था। कोण AOB बराबर कोण COD इति सिद्धम। तो ये हमने सिद्ध किया कि अगर किसी भी वृत्त पर दो जीवाएं बराबर हैं तो उन जीवाओं के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण, उन जीवाओं के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण हमेशा बराबर होगा। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर हमने सिद्ध किए। अब इसी प्रमेय की विलोम बात है, बिल्कुल उल्टी बात। क्या? यदि एक वृत्त की जीवाएं, कोई भी दो जीवाएं हैं जैसे A, B और C द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो। अब देखिए, जो केंद्र पर कोण बन रहे हैं ये दोनों कोण इन जीवाओं के द्वारा, पता नहीं जीवाएं कैसी है, बराबर है या नहीं, लेकिन इनके द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण बराबर है तो जीवाएं भी बराबर होती हैं, ये सिद्ध करना है। तो इस बार हमको दिया हुआ है कोण AOB बराबर कोण COD और सिद्ध करना है AB बराबर CD। रचना इस बार भी कोई आवश्यकता नहीं है और उत्पत्ति स्टेप्स, प्रूफ के स्टेप्स फिर से उसी तरीके से होंगे। त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में, त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में, देखिए फिर से अब के AB और CD तो हमें सिद्ध करनी है, ये हमें पहले से मालूम नहीं है। जो चीज हमें पहले से मालूम है उसको हम दिया हुआ ले सकते हैं और जो हमको सिद्ध करना है उसे हम दिया हुआ नहीं ले सकते, वहां तक हमें पहुंचना है। कैसे? अब देखिए, यहां AO बराबर OA बराबर OC, ये OA इस त्रिभुज की भुजा OA और इस त्रिभुज की भुजा OC बराबर है।
क्यों बराबर है, वही स्पष्ट कारण है। इसी वृत्त की OA भी त्रिज्या है और इसी वृत्त की OC भी त्रिज्या है। तो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, इसी तरह से अगर हम देखें तो OB और OD भी बराबर है, कारण फिर से वही है, OB और OD इसी वृत्त की दोनों त्रिज्याएं हैं, इस कारण दोनों बराबर होंगी। और कोण AOB, इस त्रिभुज का कोण AOB और इस त्रिभुज का कोण COD दोनों बराबर हैं। ये दोनों कोण बराबर क्यों हैं? क्योंकि हमें दिया हुआ है कि वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हों, तो ये दोनों हमें दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है। अब देखिए, दो भुजाएं बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, और उनके बीच का कोण भी इस त्रिभुज का और उस त्रिभुज का बराबर आ रहा है। तो कौन सा नियम लगेगा? अतः भुजा कोण भुजा नियम, भुजा कोण भुजा, जिसको हम SASB से भी लिखते हैं, SASB कहते हैं। अतः भुजा कोण भुजा नियम से क्या हुआ? ध्यान से देखिए, त्रिभुज AOB, एक भुजा से इस त्रिभुज की एक भुजा से इस त्रिभुज की एक भुजा बराबर हो गई, इस त्रिभुज की दूसरी भुजा से इस त्रिभुज की दूसरी भुजा बराबर हो गई, और उन भुजाओं के बीच का कोण भी बराबर है। तब कोण भुजा कोण नियम लगा, और कोण भुजा कोण नियम के ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयवों से, सर्वांग त्रिभुजों के संगत अवयवों से क्या होगा? देखिए, इसके संगत अवयव कौन से होंगे? AO के संगत CO, OB के संगत OD, AB के संगत CD। हमें क्या सिद्ध करना है? AB और CD संगत भुजाएं हैं, तो AB बराबर CD, तो AB बराबर, तो ये AB इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध किया, और उसके सर्वांग सम सिद्ध होने के बाद सर्वांग संगत अवयवों से AB और CD बराबर आ गई, इति सिद्धम। अब आपके दिमाग में ये दो बातें बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट होनी चाहिए कि अगर कोई दो जीवाएं बराबर है तो उनके द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण बराबर होगा, और अगर किन्हीं दो जीवाओं से केंद्र पर बनने वाला कोण बराबर है तो वो जीवाएं निश्चित रूप से बराबर होंगी। जीवाएं बराबर तो केंद्र पर बनने वाला कोण बराबर, केंद्र पर बनने वाला कोण बराबर तो जीवाएं बराबर। तो ये दो एक दूसरे के विलोम प्रमेय हमने आज की, इसको एक बार और आप स्वयं देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और बेहतर तरीके से अपने दिमाग में सेट करें। धन्यवाद।